हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का टारगेट है मैट्रिक्स का क्वेश्चन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ भी है, कुछ नहीं आया हुआ भी है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि आप 11th का स्टूडेंट है, यदि 12th का स्टूडेंट है या IIT JEM एस्पिरेंट है, यदि इस तीन में से कोई भी एस्पिरेंट आप है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तीनों तरह का कंटेंट यहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड मिलता रहेगा। तो चलिए, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नया वीडियो मिलता रहेगा इसी तरह का अपने लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए किस तरह का आता है। ये एक डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स कहाँ से लिख दिया पता नहीं। ये डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है ना डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है। पहले ऐसे गुना होता है, मतलब 1 इंटू एक्स होगा। तसल्ली से पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। अब फिर ये हो गया, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होता है लेकिन माइनस साइन होता है, माइनस वाई इंटू -1। ठीक, तो ये गुना भाग करके क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। ये आपका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन ए में है। और इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो इनको करिए। ये भी एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, ये ऐसे है, सीधा है। इनका वैल्यू निकालिए। ये भी देखिए आपको 2019 में आया हुआ है बिहार बोर्ड में। तो डिटर्मिनेंट अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन 20 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, फिर होता है माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ये हो गया साइन, सॉरी, माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ठीक, अब थोड़ा इसको अरेंज करके लिखिए। साइन 20 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, कॉस 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री। एक फार्मूला होता है, वो आपको याद रखना चाहिए। वो फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये 11 का फार्मूला है। ये होता है साइन प्लस बी। यही यहाँ इस्तेमाल करिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए करिए। ये याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और नहीं याद है तो आप अपने शॉर्ट नोट में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो देखिए, जहाँ ए है वहाँ 20 है, जहाँ बी है वहाँ 70 है, यहाँ भी। ठीक है, तो लिखना इसी को है, साइन ए प्लस बी। इसको लिखिएगा आप साइन ए का मान 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री। अब 20 70 कितना होता है, साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन एड भी करना है मैट्रिक्स का, और इनका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर भी डिपेंड है, तो उसको सॉल्व भी करना है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है आपका। तो चलिए देखिए, कुछ है नहीं, इजी है, धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले ये 2 को भेजिए अंदर। तो 2 को अंदर भेजिएगा तो सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अंदर भेजिएगा 3 दूनी 6, ये होगा, ये 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10, ये एक्स है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x प्लस क्या है आपको 1 है, y है 0 है 1 है। इस साइड कितना है आपका 7 है 0 है 10 है 5 है। ठीक, अब आपको पता है ये 2 मैट्रिक्स को ऐड करिएगा तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ये इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दीजिए। चलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब ये जोड़िएगा तो ये 6 और 1 7, 8 प्लस वाई, ये 10 और ये 0 जुड़ेगा तो 10 होगा। ये 2x प्लस 1 तो 2x प्लस 1, ये हो गया आपको 7 0 10 और 5। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या कहता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दीजिए। जैसे देखिए, ये 7 का इक्वल है, ठीक, ये 10 का इक्वल है, तो ये जो होगा ना इनके इक्वल होगा, ये जो होगा ना इनके इक्वल होगा। इक्वल कर दीजिए तो 8 प्लस वाई इजकल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इजकल टू 5।
यदि इसी दोनों को आप सॉल्व करिएगा तो y का वैल्यू -8 एंड ये 2x इजिकल टू 4 मतलब x इजिकल टू 2। ये ऑप्शन में कहाँ बैठा हुआ है, किस ऑप्शन में देख लीजिए, y इजिकल टू -8 ये में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, देखिए इसी में है। इसका आंसर क्या हो गया, वो ए आंसर, सॉरी बी, यही हो गया आंसर। इजी है, ऐसे हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन आ गया उसको धीरे से करना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में देखिए -8 लगा दिए A8 में, तो ऐसे में नंबर कट जाएगा। धीरे से प्यार से करिए, उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है, धीरे धीरे प्रोसेस फॉलो करिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ये भी उसी साल आया हुआ है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित आव्यूह मतलब मैट्रिक्स 3x3 क्रम, ये ऑर्डर होता है, इसका मतलब ऑर्डर एकांक मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात कर रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I3x3 का क्या होता है आपको पता ही होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, 0 1 होता है। ये किस ऑप्शन में बैठा हुआ है, देखिए बी में, डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें उतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये काम करना मत भूलिए, देखिए ये कलम बदलिए, ये करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए, घंटा दबाना है दबाइए, नहीं दबाना है नहीं दबाइए, लेकिन सब्सक्राइब करिए और दोस्त को बताइए कि चलो यहाँ चल रहा है क्वेश्चन धक धक, अपने लोग क्वेश्चन को मारेंगे और 100 में 100 लाएंगे। चलिए इनको भी निपटा दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक, इसका मतलब है ए का ए डैश रहे या ए ट्रांसपोज रहे, इसका मतलब है ए ट्रांसपोज पूछ रहा है। ए ट्रांसपोज आपको पता है ना, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। यहाँ से देखिए ए का ट्रांसपोज निकलेगा तो रो को कॉलम बना दीजिए, देखिए 1 2 3 है, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 3। ये 4 5 6 है तो 4 5 6 लिख दीजिए। मतलब जो रो में होगा, जो सोया रहेगा ना उसको खड़ा कर देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए लाइन पे सोया हुआ है, यहाँ पे इसको खड़ा कर दिए, देखिए यहाँ पे ये सोया हुआ है, इसको यहाँ खड़ा कर दिए, बस हो गया। देखिए किस ऑप्शन में बैठा हुआ 1 2 3, ये सी में बैठा हुआ है, इसका आंसर हो गया सी, यही। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनको भी निपटा दीजिए। एक्स का मान निकालना है, कब निकालना है, जब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। तो डिटर्मिनेंट आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, तो x इंटू 4 ई लाइन गुना होगा, फिर माइनस आएगा, फिर ये लाइन गुना होता है 4 इंटू 15 दिया हुआ 0, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया होगा, 4x माइनस 15 चुका 60 इजिकल टू 0, 60 को उधर ले जाइए तो 4x इजिकल टू 60, x इजिकल टू 60/4 मतलब कितना 15, मतलब x बराबर कितना 15। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ये भी देखिए शायद 2019 का ही है। इनको भी निपटा ही दीजिए। एक प्रॉपर्टी होता है, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही पूछ लिया, जैसे मान ये 2020 में आया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका गिवन है 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और क्या है, वो भी क्या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, मतलब इनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है। तो पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसका मतलब हो गया, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ये प्रॉपर्टी होता है कि 1/डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो 1/डिटर्मिनेंट ए, इन्हीं को आप लिख सकते हो 1/DTA, ठीक। ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए इनको भी निपटा दीजिए। ये एक प्रॉपर्टी सब है, डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ दिया है लॉकडाउन के टाइम में। ये आपका 3x3 का है, आपको पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, इनका फॉर्मूला क्या होता है पता है, डिटर्मिनेंट पर n-1 होता है। n क्या है, n आपका ऑर्डर है। ध्यान से देखिए यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 3 है, तो कुछ नहीं करना है, यहीं पे इसी को लिख देना है, लेकिन n जगह पर 3 लिख देंगे। ये हो कितना है, इतना 3 में से 2, कौन ऑप्शन में बैठा हुआ है बी, यही आंसर हो गया। इनको भी निपटा ही दीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ए गिवन है बी गिवन है, और ए इंटू बी पूछ रहा है, ये 2019 का क्वेश्चन है। तो ए और बी लिखिए, ए कितना है 1 2, बी कितना है 1 और 2, मल्टीप्लाई करिए
तो मल्टीप्लाई करिएगा जब ये, तो देखिए ये रो इनके साथ कॉलम। अच्छा पहले ये देख लीजिए ये कितना रो और कितना कॉलम का होगा। तो ये कितना का है 1 क्रॉस 2 का, ये कितना है 2 क्रॉस 1 का। ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम है। और नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो 1 क्रॉस 1 का बनेगा ना, यही दोनों का बनेगा ना 1 क्रॉस 1 का। तो न ही ये 1 क्रॉस 1 का है न ये 1 क्रॉस 1 का है, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर डी होगा। देख लीजिए क्या होता है। तो देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 1 और 4 कितना हो गया 5। तो आंसर सच में ए ही है। क्लियर? क्लियर है तो 11 नंबर क्वेश्चन को उड़ाइए। 11 नंबर में ए दिया हुआ है, ठीक, आई दिया हुआ है, ए और आई पूछ रहा है। तो ए कितना है 1 2 3 4, आई कितना है 1 0 0 1। तो गुना भाग करिए, इनको इनके साथ गुना करिएगा तो 1, फिर इन्हीं को इनके साथ गुना करिएगा तो 1 इंटू 0 2 इंटू 2 2, फिर इनको इनके साथ गुना करिएगा 3, ये 4। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो आंसर में देख लीजिए जो ये है सेम आंसर आएगा। तो ये कहाँ है 1 2 3 4, ये बी में है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक रिजल्ट आपको देख लिया ना, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मैट्रिक्स रहता है वही मैट्रिक्स रह जाता है। चलिए इनको भी निपटा ही दीजिए। दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन कब कर सकते हैं? इसका ऑर्डर कितना है, सॉरी 1 क्रॉस 3 का, 1 क्रॉस 3 का, इसका भी 1 क्रॉस 3 का। तो दो मैट्रिक्स का ऐड तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर तो सेम है, अब ये ऐड हो सकता है तो ऐड कर लीजिए। ऐड करिएगा तो क्या आएगा ए प्लस बी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ना चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, जैसे इसका 3 जोड़, इसका पहला तो इसका भी पहला 3 + 1, इसका सेकेंड इसका भी सेकेंड मतलब 4 + 2, इनका थर्ड इनका भी थर्ड मतलब 5 + 1। कितना आ गया आपको 4 6 6। किस ऑप्शन में बैठा हुआ ए में, इसका भी आंसर हो गया ए। ठीक है, इनको भी निपटा ही दीजिए दोस्तों। कुछ नहीं, थोड़ा देर पहले कौन से बताए थे वही है। ए का ट्रांसपोज पूछ रहा है, ए का ट्रांसपोज पूछ रहा है। तो आपको बोले थे जो सोया हुआ है उसको उठा दीजिए, जगा दीजिए, जगा दिए। ये भी सोया हुआ है तो इसको भी जगा दीजिए। हो गया आपका आंसर। कहाँ पड़ा हुआ 1 - 1 2 - 3, 1 - 1 2 - 3, बी ऑप्शन में। ऐसे ही याद रखना है, ट्रांसपोज मतलब उल्टा पुल्टा करना है। रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना। आप सोए हुए हैं तो खड़ा हो जाइए, खड़े हैं तो सो जाइए। ठीक है, चलिए इनको भी देख लीजिए। ये एक रिजल्ट है, ये एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी भी पूछता है तो डायरेक्ट उसको आंसर याद रखना है। क्या कह रहा है, लाइन बाय लाइन पढ़िए, गड़बड़ाइए नहीं। यदि ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव ना, कि ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा ना तो वो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ तो ए का व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स है। अच्छा, वही बात यहाँ बोल रहा है। तो अब इसमें से कौन रिजल्ट सही है? तो आपको एक रिजल्ट बड़ी फेमस पता होगा, ये बी ऑप्शन। ए को किसी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो ये रिजल्ट ही होता है इन्वर्स का, और इसमें से और कोई फॉलो नहीं होगा। ये सारा गलत है, बकवास है। यही इसको रट ही लीजिए, ए इन्वर्स इक्वल टू आई, ए इन्वर्स इक्वल टू आई, या ऐसा भी रहता फिर भी वो आई ही रहा होता। ठीक है, तो क्लियर। चलिए 15 नंबर को उड़ा दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान देखिए। यदि अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव बी है, मतलब ए का व्युत्क्रम अवयव बी है, बी क्या है आपका ए का व्युत्क्रम अवयव है, और क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन ये है ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब कुछ मिसप्रिंटिंग है। देखिए क्या होता है, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी ए इनवर्स। अभी थोड़ा देर पहले बताइए ये क्या होता है आई। ठीक, तो आई आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी ही पूछ रहा है। ए बी क्या हो गया, सी आंसर हो गया। या बी ए भी पूछ रहा है तो बी ए भी पूछता तो कोई जरूरी नहीं है। दोनों साइड से यहाँ देखिए, अभी थोड़ा देर पहले बताए नहीं, मुझे यहीं से हम पढ़ रहे हैं। बी दोनों साइड इस राइट साइड ए को मल्टीप्लाई करिए, ए इनवर्स, तो बी ए इक्वल टू कितना हो गया आई। तो मतलब किसी भी लेफ्ट से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा, राइट से करिएगा तो ये आएगा, दोनों केस में आई ही आ रहा है। यही आंसर हो गया। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ईयर में पूछ रहा है। बहुत लड़का ये दो चीज देख के गड़बड़ा जाएगा,
लेकिन अभी थोड़ा देर पहले ये रिजल्ट बताए थे, उस रिजल्ट से तो आसानी से निकल जाता है ये रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट। इसी को अगला में पूछ दिया, ये दोनों जो होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। इनको करिए। ये आपका वर्ग अवयव है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसके बारे में पूछ रहा है। ये क्या है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक्स है कि जीरो मैट्रिक्स है कि आइडेंटिटी है, मतलब सममित, विसमित, शून्य और एकांक। घबराना नहीं है, आराम से उसको क्या करना है, लेट कर लेना है पी ए माइनस ए पे पावर टी, मतलब इसका फिर ट्रांसपोज निकालिए, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये क्या होगा आपका ए ट्रांसपोज माइनस या प्लस में डायरेक्ट कपाड़ पर दोनों पर चढ़ जाता है, तो इसके भी कपाड़ पर चढ़ा दीजिए। आपको पता है 2 बार कपाड़ पर चढ़ाइएगा तो उतर जाता है, ए ट्रांसपोज माइनस है। अब देखिए इस तरह का बनाने के लिए आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस से ए का ट्रांसपोज होगा और पी का ट्रांसपोज इक्वल टू ये कितना है माइनस होगा, ये पी आ गया। ये तो आपको रिजल्ट ही याद होगा, ये किसका रिजल्ट होता है पता है, विषम समित अवयव का होता है। तो कौन ऑप्शन सही हो गया इसका, बी आंसर हो गया। ये देखिए 2018 में आया हुआ है, सिंपल सब है, रिजल्ट सब याद रखिए। चलिए इनको भी कर लीजिए। मान ली 2 मैट्रिक्स है, ए है बी है, तो ध्यान से थोड़ा देर पहले एक रिजल्ट बताए थे कि ये दोनों का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है। यहाँ देख लीजिए, कहाँ गया, यहाँ पे यही बताए। देखिए पहला का क्या है, ये है रो, ये है कॉलम, ये है आपका कॉलम, दूसरा का रो। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब पहला का कॉलम दूसरा का रो, पहला कॉलम दूसरा का रो। तो पहला मतलब पंक्ति दूसरा का स्तंभ। ये तो ऑप्शन ए इन बट गुणनफल कब पॉसिबल है उसका शर्त पूछ रहा है, तो पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, यही बात सही है। इसको इंग्लिश में देखेगा ना तो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, वही बात है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए तभी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए एक बार, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए पर पावर 3 आपको पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ए दिया हुआ है ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए इंटू ए होगा, ए आपका 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और इसको गुना भाग करिए तो ये इनके साथ गुना होगा, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, फिर यही को इसी को इन्हीं के साथ करिए, तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1, थोड़ा दूर लिखा गया नजदीक लिखिए माइनस 1। अब देखिए अब ये रो इन्हीं के साथ कॉलम गुना होता है, फिर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर ये इन्हीं के साथ गुना होता है, तो माइनस 1 प्लस 1 और फिर प्लस 1। इसको यदि करिएगा तो 2 माइनस 2 और ये क्या हो गया आपका 2, ये हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, ए क्यू निकालना है, ए क्यू, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये क्या आपका 2 ए ही है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a आ गया। ठीक है, ये आ गया अपने लोग को पूछ क्या रहा है, ए क्यू का वैल्यू, ए क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको आप लिख दीजिए ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले आप ऊपर में निकाल चुके हैं, ए इंटू ए। अब फिर इसको गुना कर लीजिए, दोनों ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देखिए 2 ए स्क्वायर का वैल्यू अभी थोड़ा देर ऊपर में आप लिखे हैं 2a, और फिर इसको करेगा तो 4a है किसी ऑप्शन में क्या, हाँ सी में है, तो निकल गया, मतलब एक ही बार निकाले, थोड़ा बहुत इधर उधर हिलाई डुलाए काम बन गया। तो इसका आंसर हो गया आपका कितना, सी। इसको भी देख ही लीजिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 2 एंगल का सम 90 है, ये मतलब इसे 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इसको, पूरक कोण हिंदी में। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है इनका, तो डिटरमिनेंट निकालने के दोनों को मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा cos फाइ माइनस होता है, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है sin थीटा sin फाइ, और इस यही होगा बराबर, इसको क्या लिखेगा आप देखिए, cos a एक फार्मूला होता है ना, आपको पता होगा, cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, ये कितना होता है कॉस ए प्लस बी। ये आपको याद रहना चाहिए, नहीं है तो कर लीजिए, गंदी बात है। इसको लिख सकते कितना कॉस थीटा प्लस फाइव। इसका देखिए गिवन है आपको कितना कॉस 90 डिग्री ऊपर से, कॉस 90 होते हैं 0। ऑप्शन कौन हो गया आपका बी, बी आंसर हो गया। ठीक है, ये भी देखिए सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, इनको भी निपटा दीजिए साथ ही साथ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा, कुछ है नहीं खास। देखिए लाइन बाय लाइन पढ़िए। देखिए 3x3 ऑर्डर का आपको मतलब कोटि का मैट्रिक्स बनाना है। वो कितना मैट्रिक्स बन सकता है, कुल कितनी संख्या होगी वो मैट्रिक्स का, लेकिन उसमें जो एलिमेंट होगा आपका प्रत्येक प्रविष्ट मतलब एलिमेंट वो 0 और 1 ही यूज कर सकते हैं आप। तो ध्यान से देखिए 3x3 का ऐसा ही बनेगा, एक यहाँ होगा, 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 एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ध्यान से देखिए, यदि आपको मौका मिले यहाँ पे, अच्छा 3x3 का बहुत सारा एलिमेंट होगा, उसमें प्रेजेंट जो होगा यदि उस मैट्रिक्स में देखिएगा तो सिर्फ आपको 0 और 1 नजर आएगा, मतलब 2 ही एलिमेंट नजर आएगा। जैसे ये जो बिंदा बिंदा दिए हैं 9 गो, इन 9 गो बिंदा पर आपको सिर्फ 0 और 1 नजर आएगा। इस बिंदा की मैं बात करूँ तो कितना आपको 2 केस आएगा 0 और 1। इस बिंदा का यहाँ भी 0 और 1 ही नजर आ सकता है, यहाँ पर भी आपको 0 और 1 ही नजर आ सकता है, यहाँ पर भी 0 और 1 ही नजर आ सकता है, यहाँ पर भी 0 और 1 ही नजर आ सकता है। 2 ही केस बन रहा है, 2 ही केस, इसका भी 2 ही केस, इसका भी 2 केस, इनका भी 2 केस। तो इस तरह इतना मैट्रिक पॉसिबल है। यदि सारा काम होगा तभी तो पॉसिबल होगा। तो सारा काम होने पर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बार मल्टीप्लाई कर देंगे 9 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए ना 3 3 6 3 9, तो ये कितना बार मल्टीप्लाई होगा 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 9, 2 पावर 9 को 512 बोलते हैं। तो आंसर हो गया आपका डी। ये समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा यूज होगा कि सारा काम करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वही अपने लोग मल्टीप्लाई किए। और यहाँ 2 ही केस होगा, 0 और 1 ही आ सकता है, अदर कुछ नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आप मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करिएगा, मान चलिए देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 1 मैट्रिक्स बना है, तो यहाँ दिए कहीं भी नजर आ रहा है 0 1 के अलावा नहीं नजर आ रहा है। यहाँ 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 0 आ गया। इसी तरह का यदि आप मैट्रिक्स बनाइएगा, कोई मान चलिए कोई ऐसा बनाएगा 1 1 1 1 1 1 1 0 बना दिया, कोई ऐसा बना दिया 1 1 0 0 0 0 0 0 1, इस तरह का मैट्रिक्स ऐसे बनाने लगेगा ना सभी 0 और 1 का यूज करके 3x3 का मैट्रिक्स, तो टोटल मैट्रिक्स आपको इतना बन जाएगा, कितना ये 512 बन जाएगा। समझे, तो वही चीज है ये सब। ऐसे 512 एलिमेंट आपने लोग बना सकते हैं। कोई मान चलिए यहाँ 1 ले लेगा हर जगह 0, कोई यहाँ 1 ले लेगा हर जगह 0, कोई यहाँ 1 2 ले लेगा हर जगह 0, इसी तरह का मैट्रिक्स बनाते जाइएगा तो 512 मैट्रिक्स बनेगा। चलिए 1 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी निपटा लीजिए। ए और बी आपका सेम ऑर्डर का है और वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, मतलब सममित आव्यूह है। सममित क्या गिवन है आपको, ये गिवन दिया हुआ है कि ए और बी आपका क्या है, सममित आव्यूह। ठीक, सममित आव्यूह, धीरे से पढ़िए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आव्यूह, इसका मतलब ये हुआ ए का ट्रांसपोज ए एंड बी का ट्रांसपोज बी। यदि इसका जरूरत पड़ेगा कहीं पे तो अपने लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए इनको देखिए। अब पूछ क्या रहा है, ये कौन मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, शून्य की आइडेंटिटी, तत्समक मतलब कुछ हो। चलिए तो लेट कर लीजिए जिसके बारे में पूछ रहा है, ए बी माइनस बी ए, इनका आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालिएगा तो दोनों के ऊपर ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करिएगा तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अलग अलग प्लस माइनस में, यहाँ माइनस अलग ट्रांसपोज कर दिए, ये पी का ट्रांसपोज। चलिए और देखिए ध्यान से, पी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आपको ये भी पता होगा कि प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है, जैसे बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, फिर यहाँ ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। चलिए और बी का ट्रांसपोज देखिए, यहाँ बी दिया हुआ है
तो यहाँ बी लिख देंगे। ए का ट्रांसपोज ए दिया हुआ है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ए और बी। अब ध्यान से देखिए, हमको मेरा टारगेट क्या है, ए बी माइनस बी ए बनाना है, तो यहाँ उल्टा है तो माइनस ले लीजिए, तो ए बी माइनस बी ए, ये पी का ट्रांसपोज आ गया। तो पी का ट्रांसपोज आ गया तो इसका मतलब क्या, माइनस पी। ये ध्यान से देखिए ना, आपको पी ही नजर आएगा, पी ही। तो ये तो किसका कंडीशन होता है, ये तो स्क्विज़ मैट्रिक्स का कंडीशन होता है, मतलब विषम समित का, समित आव्यूह का होता है। तो ऑप्शन कितना हो गया आपका, ए। क्लियर? कुछ क्लियर नहीं, लेट कर लीजिए, दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए, काम बन जाएगा। देखिए इनको, ये तो सिंपल रिजल्ट है। देखिए रिजल्ट है, कितना बार पूछ चुका है, 3-4 बार पूछ चुका है। वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं, जिसका रो और कॉलम बराबर हो उसी को वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग में क्या होता है, बराबर होना चाहिए। देखिए इसको, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, 3x3 ऑर्डर का है और ये कंडीशन दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा है, इसका वैल्यू क्या होगा, a प्लस आई का क्यूब माइनस 7a। तो कोई बात नहीं, निकालिए इसका वैल्यू। तो पहले इसको 2 भाग में तोड़ लीजिए, आसान होगा। a स्क्वायर a प्लस आई माइनस 7a। फिर अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। मैट्रिक्स में डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे में गलत हो जाएगा आपको, लेकिन यहाँ कर दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन हर जगह नहीं चलता है। तो ध्यान दीजिए, ए के बदले में ए प्लस आई, ए को किसी से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये ए प्लस आई है, माइनस 7 आई है। अब ध्यान से देखिए, ये 3 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3a प्लस आई, ए प्लस आई माइनस 7a। चलिए इसको भी निपटाए थे इधर ही। तो ये कितना, फिर से मल्टीप्लाई करिए अब इसको इनके साथ, कितना होगा 3a स्क्वायर, फिर अगला से होगा तो कितना होगा ये 3a आई, फिर ये आई दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई इंटू ए, फिर आई इंटू आई प्लस आई स्क्वायर माइनस 7i, ए है ही। अब इसके जगह पर ए लिख दीजिए, 3a प्लस ये 3 और ये कितना हो गया 4, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करके फर्क नहीं पड़ेगा, 4a प्लस आई को 2 बार गुना करिए तो आई ही होगा 7a। अब ध्यान दीजिए, 3 प्लस कितना हो गया 7a प्लस आई माइनस 7a, ये और ये कैंसिल, मतलब आई। आंसर हो गया आपका आई। कहीं है, हाँ है, ठीक है। तो ये आई हो गया। शायद एक और है तो इसको भी निपटा दीजिए साथ ही साथ, कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए ए आपको दिया हुआ है, पार्टनर बी दिया हुआ है, तो दोनों का योग पूछ रहा है, मतलब सम पूछ रहा है। ये 2017 में आया हुआ है। आपको पता है कि ऑर्डर जोड़ करने के लिए कितना ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेगा। ध्यान से देखिए, 9 और 11 20 होना चाहिए, तो 20 कहाँ है, 20 सिर्फ यही ठो है। 9 यहाँ 10 है गलत, यहाँ 25 है गलत, यहाँ 10 है गलत, है सी आंसर, ए आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, यदि आप नए हैं तो फिर बोल रहे हैं सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जोड़िए, लाइए यहाँ पे, बस धक धक क्लास चलेगा, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, और थैंक यू देखने के लिए। यहाँ तक आए हैं तो देखिए, और 100 में 100 लाने का मेरा गारंटी है। तो अभी लाइव क्लास नहीं हो रहा है, बाद में लाइव क्लास भी होगा। अपने दोस्तों को जोड़िए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। इसी तरह से 10-15 मिनट में 20 क्वेश्चन निपटा दीजिए। हाँ, और दोस्तों को लाइए, कंपटीशन बनाइए अपने ग्रुप में, और टेलीग्राम हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।